बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पढ़ने से पहले आपको अपना प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करना होगा कि बेसिकली होता क्या था हमारे पास, कि सबसे ऊपर क्या थी हमारे पास एक्टोरम, उसके नीचे थी मीजोरम और सबसे नीचे थी एंडोरम। अब जो मीजोरम थी उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि दिस इज योर नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के सबसे पास वाली जो मीजोरम थी उसको कहते हैं पैराक्सियल मीजोरम, उसके साथ वाली इंटरमीडिएट मीजोरम और उसके साथ लेटर ग्रेड मीजोरम। अब पैराक्सियल मीजोरम में क्या होता है कि उसमें सिगमेंटेशन स्टार्ट होती है और हमारे पास सोमाइट्स अपीयर हो जाते हैं। सोमाइट्स में भी फर्दर जो इसका वेंट्रोमीडियल पोर्शन होता है उसको कहते हैं स्क्लेरोटोम। ठीक है, अब ये जो स्क्लेरोटोम होता है बेसिकली दिस स्क्लेरोटोम विल गिव राइज टू द वर्टिब्रा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने लिखना है कि वर्टिब्रा कहाँ से बन रही है। वर्टिब्रा फ्रॉम द स्क्लेरोटोमिक पोर्शन द सोमाइट। ठीक है, जो किससे ड्राइव हो रही थी, पैराक्सियल मीजोरम से ड्राइव हो रही थी। अब इसके ना बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहले हमने मेसेनकाइमल वर्टिब्रल कॉलम बनानी है। ठीक है, फिर फर्दर हमने उसकी कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बनानी है और फिर उसकी ऑसिफिकेशन करवा देनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मेसेनकाइमल वर्टिब्रल कॉलम किस तरह बनेगी। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि जो स्क्लेरोटोम है ना उनकी माइग्रेशन होगी। माइग्रेशन का क्या मतलब है, ये नटर एटलस की डायग्राम है। अगर आप लोग देखो तो ये सोमाइट है, ठीक है, और ये सोमाइट का स्क्लेरोटोमिक पोर्शन है जो क्या वेंट्रोमीडियली मूव कर रहा है। ठीक है, और जब ये वेंट्रोमीडियली माइग्रेट करता है तो किसको सराउंड कर रहा है, दिस इज द नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के ऊपर ही पड़ी होती है न्यूरल ट्यूब। मतलब नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब दोनों को सराउंड कर रहा है, और जब इन दोनों को सराउंड कर रहा होता है ना तो जो इस तरफ के स्क्लेरोटोमिक सेल्स हैं वो दूसरी तरफ के स्क्लेरोटोमिक सेल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। तो ये यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, स्क्लेरोटोमिक सेल्स एक साइड के दूसरे सेल से फ्यूज करिए ड्यूरिंग माइग्रेशन, और माइग्रेशन कौन सी हो रही है, वेंट्रोमीडियल माइग्रेशन हो रही है। द सेम थिंग आई एक्सप्लेन कि क्या हुआ कि स्क्लेरोटोमिक सेल माइग्रेट किए किस तरह वेंट्रोमीडियली, और किस दोनों चीज़ों को सराउंड किया, न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड। ठीक है, और दोनों फिर ऑपोजिट साइड से मर्ज कर गए और फिर हमारे पास एक लॉन्ग मेसेनकाइमल कॉलम बन गया। इसको लैंगमैन की डायग्राम से भी समझते हैं। ये मायोटोम, ठीक है, और ये हमारे पास थे स्क्लेरोटोम जिन्होंने बेसिकली सराउंड कर लिया था नोटोकॉर्ड को। ठीक है, और लॉन्ग मेसेनकाइमल कॉलम बन गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्लेरोटोमिक सेगमेंट। डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरोटोमिक सेगमेंट में क्या होता है कि जो स्क्लेरोटोम है ना बेसिकली अब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो थोड़ा लेस डेंस होता है। ठीक है, यानी सेफेलिक पार्ट क्या है, लेस डेंस, मगर जो उसका कॉर्डल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। तो इसको इधर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये पूरा मेसेनकाइमल कॉलम थी, और ये अगर हम एक स्क्लेरोटोमिक सेगमेंट की बात करें तो एक स्क्लेरोटोमिक सेगमेंट का ऊपर वाला पार्ट है वो लेस डेंस है, सेफेलिक पार्ट लेस डेंस, और जो हमारे पास कॉर्डल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अब इसकी अगली वाली बात समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यार अब क्या होगा ना कि तुम्हारे पास ये एक स्क्लेरोटोम के बीच में ये उसका कॉर्डल पार्ट हो गया और ये इसका सेफेलिक पार्ट हो गया। अब ये जो मोर डेंस वाला पार्ट है इसमें से ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, दिस पोर्शन, एंड दिस विल गिव राइज टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ना 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक उसमें सराउंडिंग वाला पोर्शन जो पेरिफेरी भी होता है उसको कहते हैं एनालस फिब्रोसिस, और जो अंदर वाला होता है, ठीक है, जो थोड़ा स्पॉन्जी टाइप होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, तो एनालस फिब्रोसिस किसने बना दिया, इस वाले पोर्शन है। ठीक है, अब न्यूक्लियस पल्पोसिस कौन बनाएगा, कि बेसिकली होता क्या है कि ये जो तुम्हारा नोटोकॉर्ड है ना, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड बाकी सारा डीजनरेट हो जाएगा, बट कहाँ पे बच जाएगा, इस वाले पोर्शन में बच जाएगा, और यहाँ पे वो डीजनरेट थोड़ा सा उसका न्यूक्लियर डीजनरेशन होगी और बन जाएगा न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, इस वाली डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि सारी नोटोकॉर्ड तो डीजनरेट हो गई। ठीक है, मगर कहाँ पे रह गई, सिर्फ इस वाले पोर्शन में। ये कौन सा वाला पोर्शन था जहाँ पे एनालस फिब्रोसिस बना, बिटवीन द कॉर्डल एंड सेफेलिक पार्ट ऑफ द वन वर्टिब्रा, मतलब विद इन द वन वर्टिब्रा में। ठीक है, बिटवीन द सेफेलिक एंड कॉर्डल पोर्शन ऑफ द विद इन द वर्टिब्रा। ओके, यही सेम बात मैंने बताने की कोशिश किया कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसे बनेगी। जो मेसेनकाइमल सेल है ना, क्रेनियल और कॉर्डल पार्ट ऑफ ईच स्क्लेरोटोमिक सेगमेंट, यानी अपने ही स्क्लेरोटोमिक सेगमेंट में, ठीक है, उनकी पॉलीफरेशन नहीं होगी, बल्कि वो क्या कर देंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बना देंगे। और उसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन सा टेक पार्ट करेगा, कॉर्डल पार्ट। ठीक है, और इसने क्या बना दिया, पेरिफेरल पार्ट जिसको हम एनालस फिब्रोसिस कहते थे, और न्यूक्लियस पल्पोसिस कैसे बन गया, डीजनरेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी द सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्रा। अब ये किस तरह बनेगी, ये देखो यहाँ पे ना ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, सेफेलिक, और नीचे वाला कॉर्डल पार्ट है। ठीक है, अब ये जो कॉर्डल पार्ट है ना, ठीक है, ये नीचे वाले सेफेलिक के साथ मिल जाएगा। ऊपर वाला कॉर्डल पार्ट नीचे वाले सेफेलिक के साथ मिल जाएगा, और फिर इसी का भी ये होगा, इसका नीचे वाला कॉर्डल पार्ट, ठीक है, किससे मिल जाएगा, सेफेलिक से मिल जाएगा।
और रीसेगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। यहीं पे ये बताया हुआ है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऊपर वाले के नीचे वाले कॉर्डल पार्ट से मिल जाएगा। और ये यहाँ पे कॉर्डल सेफेलिक से मिल गया, कॉर्डल सेफेलिक से मिल गया, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और ये वर्टिब्रल बॉडी बन गई। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि रीसेगमेंटेशन होगी। किस तरह बॉडी बनेगी, स्क्लेरोटोमिक पोर्शन जो सोमाइट का है वो रीसेगमेंटेशन करेगा। किस तरह, रीसेगमेंटेशन तब होती है जब कॉर्डल हाफ ऑफ ईच स्क्लेरोटोम, जो नीचे वाला हाफ होता है ना, वो सेफेलिक हाफ ऑफ ईच सबजेक्शन स्क्लेरोटोम, नीचे वाले स्क्लेरोटोम के सेफेलिक हाफ के साथ फ्यूज कर जाता है। अच्छा, इसी रीज़न की वजह से ना वर्टिब्रा को इंटरसेगमेंटल इन ओरिजिन कहते हैं। मतलब कि एक जो पोर्शन था वो ऊपर वाले स्क्लेरोटोम से आया और एक पोर्शन नीचे वाले स्क्लेरोटोम से आया, ठीक है। अब इस इंटरसेगमेंटल की ना, एक जो इंटरसेगमेंटेशन हुई इसकी वजह से और रीसेगमेंटेशन की वजह से हमारे पास एक बेनिफिट आ गया कि जो अब मायोटोम है ना, उसके साथ साथ क्या था, मायोटोम था, ठीक है। अब मायोटोम को मौका मिल गया कि वो ना थोड़ा सा करीब आ सकता है और वर्टिब्रा बॉडी इधर मसल बनाएगा और मसल ईजिली वर्टिब्रा को सराउंड करके, ठीक है, उसकी मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं उसको। मगर अगर अभी एक बात आप नोटिस करें ना, तो हमने क्या बनाया, हमने जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क थी, ठीक है, जो इसके बीच में होगी, दो वर्टिब्रा के बीच में, वो बना दी और हमने बॉडी बना दी, ठीक है। मगर अभी तक हमने न्यूरल आर्क्स वगैरह नहीं बनाई। तो बेसिकली अब वो जो पोर्शन जो कि हमारे पास न्यूरल ट्यूब को सराउंड कर रहा होता है ना, वो बेसिकली बना देता है न्यूरल आर्क। मगर अभी भी आप लोगों ने एक बात नोटिस करनी है, मेसेनकाइमल जो हमारे पास, ये देखो, ये कौन सी मेसेनकाइमल वर्टिब्रल, हमारे पास मेसेनकाइमल वर्टिब्रल कॉलम बन रही थी ना, इसमें हमारे पास वर्टिब्रल आर्क बनी और सेंट्रम बना, ठीक है। अभी इसमें स्पाइनस प्रोसेसेस वगैरह नहीं बने, ठीक है, वो अब आगे जाके बनेंगे। अब ये 5वां पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, यानी अब जो मेसेनकाइमल तुमने बना दिया ना, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, उसके ऊपर तुमने उसको अब कार्टिलेजिनस में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए पहले क्वांटिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होंगे। तो ये 6 वीक में ये स्टार्ट होता है क्वांटिफिकेशन सेंटर्स अपीयर होना। बेसिकली ये जो सेंट्रम है ना, यहाँ पे दो, अभी ये वाली चीज़ें स्पाइनस प्रोसेसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नहीं बनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सेंट्रम है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर होंगे और जो न्यूरल आर्क बनी है, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारे, बुक में इसकी ना कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो हमने करना है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन न्यूरल आर्क में भी अपीयर होंगे। फिर क्या होगा, जो सेंटर ऑफ क्वांटिफिकेशन, नॉट सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, अच्छा, जो सेंटर ऑफ क्वांटिफिकेशन सेंट्रम में बने थे वो भी फ्यूज़ कर जाएंगे और जो न्यूरल आर्क में सेंटर ऑफ क्वांटिफिकेशन बने थे वो भी फ्यूज़ कर जाएंगे और फिर ये आपस में भी फ्यूज़ होकर पूरी एक कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बना देंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ क्वांटिफिकेशन न्यूरल आर्क में बने थे ना, उनकी एक्सटेंशन से क्या बन जाएगा, स्पाइनस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेसर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट द स्टेज ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी अब क्वांटिफिकेशन होगी, नेक्स्ट हमने ऑसिफिकेशन करनी है। तो पहले प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स बनेंगे यानी बर्थ से पहले, और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स यानी बर्थ से बर्थ के बाद। अब जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है ना, वो 8th वीक में बनते हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स है वो आफ्टर प्यूबर्टी बनते हैं। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर की बात करें तो एक सेंट्रम में बनता है और एक हमारे पास एक न्यूरल आर्क में बनेगा इस वाली साइड पे और एक यहाँ पे न्यूरल आर्क में बन जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स इतने ही हुए। अब नेक्स्ट अगर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स की बात करें ना, तो ये 5 होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, हर एक की जितनी भी तुम लोगों के स्पाइनस प्रोसेसेस है ना, उनकी टिप पे एक एक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बना दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। फिर बॉडी है ना, बॉडी के एक ऊपर बना दो, सुपीरियर रिम पे बना दो और एक उसकी इन्फीरियर रिम पे बना दो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पूरा मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन में। तो प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन में याद रखना है कि बेसिकली हमारे पास ना बर्थ के टाइम पे 3 बोनी पार्ट्स अपीयर होते हैं, ठीक है, और वो बोनी हाफ्स पे क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं। जो वर्टिब्रल आर्क के बोनी हाफ्स हैं यानी यहाँ पे, वो आपस में फ्यूज़ करेंगे फर्स्ट 3 एंड 5 ईयर में। मगर जो फिर जो सेंट्रम को वर्टिब्रल आर्क से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उसमें ज्वाइंट अपीयर होता है, उस ज्वाइंट को कहते हैं न्यूरो सेंट्रल ज्वाइंट। और ये न्यूरो सेंट्रल ज्वाइंट डिसअपीयर होकर यहाँ पे भी एक बोनी पार्ट सा बन जाता है, यानी इससे भी ऑसिफाई हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द 3rd एंड द 6th ईयर, ठीक है। और फिर एक और बात लिखी हुई है कि वर्टिब्रल बॉडी में ना क्या होता है कि अंदर एनुलर बाहर की तरफ क्या होता है एनुलर एपिफिसिस और अंदर की तरफ क्या होता है मैसिव बोन। मतलब कि ना यहाँ पे एनुलर एपिफिसिस होगा साइड्स में। एनुलर एपिफिसिस का मतलब होता है कि जो हमारे पास
ग्रोथ प्लेट नहीं होती, ठीक है, वो कहाँ पे अपीयर होगी, साइड्स पे, ठीक है, और बीच में क्या होगा, मैस ऑफ बोन, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि सेकेंडरी सेंटर ना सारे यूनाइट होते हैं एट द 25 ईयर ऑफ एज, और जो एक्सेप्शन आती है ना टिपिकल ऑसिफिकेशन सेंटर पे, वो बेसिकली C1 एटलस और एक्सिस। ये वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना जो मैंने पढ़ाया ना वो काफ़ी है। अब मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमें याद रखना है कि वर्टिब्रा किससे बन रहा है, स्क्लेरोटोम से बन रहा है। फिर स्टेप्स क्या आ रहे हैं, सबसे पहला माइग्रेशन ऑफ स्क्लेरोटोम। स्क्लेरोटोम कैसे माइग्रेट करेगा, वेंट्रोमीडियली, और किस दोनों को सराउंड कर देगा, न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड को, ठीक है। सराउंड करते ही साथ वो क्या करता है, ऑपोजिट जो होती है स्क्लेरोटोमिक सेल उससे फ्यूज करके एक पूरी मेसेनकाइमल कॉलम बना देगा। फिर जो एक स्क्लेरोटोमिक सेगमेंट है ना वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक सेफेलिक पार्ट में, नीचे जो हमारे पास होता है जो लेस्टेंस है, और कॉडल पार्ट मोर्टेंस। फिर उसी के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनेगी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसे बनती है, जो सेफेलिक और कॉडल पार्ट है ना उनके बीच में जो पार्ट है, और सबसे ज़्यादा कॉडल पार्ट का, ठीक है, वो कंडेंस होंगे और एक पेरिफेरल रीजन बना देंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, जिसे हम कहते हैं एनोलस फिब्रोसिस। और उसी के बीच में क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड है वो डीजनरेट होगी और क्या बना देगी, न्यूक्लियस फिब्रोसिस। फिर उसके बाद क्या होगा, रिसेगमेंटेशन होगी, वर्टिब्रा यानी सेंट्रम की फॉर्मेशन होगी। सेंट्रम कैसे बनेगा, जो ऊपर वाला स्क्लेरोटोमिक का पोर्शन है, ठीक है, उसका नीचे वाला यानी कि बहुत वाला मोर डेंस पार्ट जो कॉडल पार्ट है, और जो नीचे वाला स्क्लेरोटोम है यानी सबजेक्शन स्क्लेरोटोम, उसका ऊपर वाला यानी लेस डेंस पार्ट, वो आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या बना देंगे, सेंटर बना देंगे। इसी वजह से वर्टिब्रा को इंटरसेगमेंटल ओरिजिन कहा जाता है। और इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा मिल गया यार, एक तो ये फ़ायदा है क्या, रिसेगमेंटेशन की वजह से जो मायोटोम है, ठीक है, वो ब्रिज कर लेगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, ठीक है, और फिर मूवमेंट ऑफ स्पाइन की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पर एक और भी बात लिखी हुई है कि जो नर्व्स है ना, ठीक है, अगर तुम लोग ये देखो, नर्व्स किसके क्लोज है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के, और जो आर्टरीज है इंटरसेगमेंटल आर्टरी वो बॉडी के क्लोज है, ठीक है। द नर्व लाइक क्लोज टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द इंटरसेगमेंटल आर्टरीज लाइक क्लोज टू वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। ये वाली बात छोड़ दो, ठीक है, इसको मिस कराओ। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूरल आर्क कैसे बनेगी, बाकी सारा तो हमने बना लिया था। न्यूरल आर्क कैसे बनेगी, जो न्यूरल ट्यूब को सराउंड कर रही थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वाला पार्ट न्यूरल आर्क बन जाएगा, वो वाला मेसेनकाइमल न्यूरल आर्क बना देंगे। नेक्स्ट कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम में हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास जो सेंटर ऑफ क्वांटिफिकेशन अपीयर होंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ क्वांटिफिकेशन 6 वीक में अपीयर होंगे, एक सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बॉडी पे अपीयर होगा, और सॉरी 2 सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बॉडी पे अपीयर होंगे, और फिर बाकी सारे न्यूरल आर्क में अपीयर होंगे, और फिर वो जब आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ क्वांटिफिकेशन वर्टिब्रल आर्क में थी, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन से बन जाएंगे स्पाइनस प्रोसेस और वर्टिब्रल प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है, और इसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।